नमस्कार, रेखा पवार्स किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके साथ गर्मा गर्म चाय के साथ खाई जाने वाली बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी खारी की रेसिपी शेयर करने वाले हैं, जिसे हम घर पे ही सिर्फ 1 कप मैदे से बनाने वाले हैं, वो भी बिना बेक किए हुए। लेकिन इसका स्वाद खाने में इतना बढ़िया है कि आप एक बार इसे खाएंगे तो मार्केट की खारी खाना तो भूल ही जाएंगे। तो फिर चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और बिना झंझट के महीने भर तक खाई जाने वाली इस खारी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है। मैं खारी को मैदे से बना रही हूँ ताकि इसका कलर बहुत ही बढ़िया है। लेकिन यदि आप और भी ज़्यादा इसे हेल्दी बनाना चाहते हैं तो मैदे की बजाय आप चाहें तो इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। तो सिर्फ 1 कप मैदे से ही हम ढेर सारी आज यहाँ पर खारी बनाएंगे। इसे हम एक बाउल में डाल देंगे। इसी के साथ हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और लगभग 1/4 छोटी चम्मच अजवाइन को क्रश करके डाल देंगे। यदि आप अजवाइन का टेस्ट पसंद नहीं करते हैं तो इसकी बजाय आप यहाँ पर जीरा भी डाल सकते हैं। इसी के साथ हम इसमें 3 छोटी चम्मच ऑयल डाल देंगे, लेकिन आप चाहें तो ऑयल की बजाय यहाँ पर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस ऑयल डालने से आपकी खारी क्रिस्पी बनती है और घी डालने से ये खारी खस्ता बनेगी। तो यहाँ पर आप देखिए बातों ही बातों में मैंने ऑयल को मैदे में अच्छे से मिक्स कर लिया है ताकि मोइन आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें इसका डो लगा लेना है। डो को हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर सख्त नहीं रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा हम इसे सॉफ्ट रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ये मैदे का डो लगाकर तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा करके इसे ढक करके रख देंगे लगभग 15 मिनट के लिए, ताकि आटा हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी साइज का बाउल लिया है। इसमें हम 2 छोटी चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देंगे और इसी के साथ में लगभग आधी छोटी चम्मच मैदा भी डाल रहे हैं। आप चाहे तो इसे सिर्फ कॉर्नफ्लोर से भी बना सकते हैं, लेकिन आप इसे सिर्फ मैदे से नहीं बनाए। तो यहाँ पर देखिए 2 छोटी चम्मच कॉर्नफ्लोर और आधी छोटी चम्मच हमने मैदा डाला है। अब हमने इसी चम्मच के नाप से 4 छोटी चम्मच मेल्ट किया हुआ घी भी डाल दिया है। यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि घी को मेल्ट करके ही डालें। टोटल हम यहाँ पर 5 छोटी चम्मच घी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक साथ हम घी सारा एक नहीं डालेंगे वरना गुठलियाँ पड़ सकती है। तो एक बार इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। तो जितना हम यहाँ पर कॉर्नफ्लोर और मैदा ले रहे हैं उसका जस्ट डबल हमें यहाँ पर घी लेना है और इस तरीके से साटा तैयार कर लेना है। अभी आपको इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली लग रही होगी, लेकिन जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा तब ये गाढ़ा भी हो जाएगा। चलिए इसे हम साइड में रख देते हैं। इस तरफ 15 मिनट हो गए हैं और आटे ने भी अच्छे से रेस्ट कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे हाथ से अच्छे से मसल करके थोड़ा चिकना कर लेते हैं। क्योंकि हमने इसमें मोइन डाला है, इसकी वजह से इसमें थोड़े दाने उड़ जाते हैं, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। तो इस तरीके से अच्छे से मसल लेने से ये डो एक जैसा हो जाएगा। और इस तरीके से चिकना करने के बाद अब हम इसके 4 हिस्से कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी 4 बड़ी रोटियाँ बेलनी है। तो चलिए पहले हम चारों हिस्सों की गोल गोल लोइयां बना लेते हैं। बाकी 3 लोइयों को हम ढक कर रख देंगे और इस एक लोई के ऊपर सूखा आटा लपेट करके इसे बेल लेंगे। तो यहाँ पर हमें रोटी को बिल्कुल पतला बेलना है, इसलिए यदि बेलते टाइम ये चिपकती हो तो आप इसमें बीच में सूखा आटा लपेट करके और इसको बेल लीजिए। बेलते टाइम इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि जहाँ तक हो सके इसका चौकोर शेप हमें देना है। देखिए इस तरीके से मैंने इसे गोल शेप नहीं दिया है और बिल्कुल पतली सी रोटी बेलकर तैयार कर ली है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेरी उंगलियां भी इसमें से दिखाई दे रही है। तो बस इसी तरीके से हम चारों ही रोटियों को बेल लेंगे और फिर इसके बाद में जो सूखा आटा हमने लपेटा था उसको बिल्कुल झटक देंगे, यानी कि बिल्कुल साफ कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर ये कॉर्नफ्लोर और घी का घोल ले लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये घोल पहले से कितना गाढ़ा हो गया है। तो चलिए एक बार हम इसे फेंट लेते हैं और यदि आपको जरूरत लगे तो आप इसमें 1 आध चम्मच घी और डाल दीजिए। और फेंटने के बाद आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की हो गई है। तो चलिए अब थोड़ा थोड़ा करके ये घोल इस रोटी के ऊपर डाल देंगे और इसे अच्छे से फैला लेंगे। इस घोल को हमें पूरी रोटी के ऊपर फैलाना है, इसलिए उंगलियों की हेल्प से इसे अच्छे से फैला लीजिए, तभी आपकी ये परतें अच्छे से खुल के आएगी। इसके बाद जो दूसरी रोटी हमने तैयार की थी वो भी इसके ऊपर रख देंगे और थोड़ा थोड़ा करके ये साटा रोटी के ऊपर अच्छे से फैला लेंगे।
और इसी तरह से हम ये तीसरी रोटी और इसके बाद चौथी रोटी रख करके इसके ऊपर भी हम ये घोल लगा लेंगे। यदि आपको रोटी छोटी लग रही हो तो इस तरीके से आप इसको खींच करके और एक जैसी कर लीजिए। और चारों ही रोटियों के ऊपर साटा लगाने के बाद अब हम इसे करेंगे फोल्ड। तो यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से इसे फोल्ड कर रही हूँ। पहले हम इसे आधा फोल्ड करेंगे और फिर से इसके ऊपर ये घोल लगा करके और दूसरा हिस्सा भी इस रोटी के ऊपर रख करके इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे। रोटियां काफ़ी पतली है और फिर ये मैदे से बनी हुई है, इसलिए उठाते टाइम ये इस तरीके से चिपक रही है। लेकिन कोई टेंशन नहीं है, आप बिल्कुल धीरे से रोटियों को उठाइए और इसके ऊपर इस तरीके से रख दीजिए। इसके बाद जो बचा हुआ घोल है वो इस रोटी के ऊपर लगा लेंगे और हम फिर से इसे फोल्ड कर लेंगे। तो हर बार हमें इस बात का ध्यान रखना है कि घोल रोटी के ऊपर लगाना है, तभी हमारी खारी की परतें अच्छी सी खुल कर आएगी। और बस अब लास्ट में हम फिर से थोड़ा सा सूखा आटा लपेट करके और इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से बेल लेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा पतला हम इसे नहीं बेलेंगे, हल्का सा इसे मोटा ही रखेंगे। जैसे कि हम पराठा बनाते हैं उतना मोटा हमें इसे रखना है। और ये लीजिए, हमारी ये चौकोर रोटी बनकर तैयार हो गई है, या फिर कह सकते हैं कि कई परतों वाला हमारा ये चौकोर पराठा बनकर रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर छोटी छोटी खारी तैयार कर रही हूँ, इसलिए मैं इसे स्क्वायर शेप दे रही हूँ, लेकिन आप अपनी पसंद से इसे शेप दे सकते हैं। और ये देखिए, सिर्फ 1 कप मैदे से हमने कितनी सारी खारी कट करके तैयार कर ली है। और आप देख सकते हैं कि इनमें कितनी सारी लेयर्स आपको दिखाई दे रही है। इसी के साथ में हमने इन्हें बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखा है और बहुत ज़्यादा पतला भी हम इसे नहीं रखेंगे, वरना इनकी परतें अच्छी सी नहीं खुल पाएगी। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। आप चाहें तो इन्हें बेक भी कर सकते हैं, लेकिन आज मैं इन्हें फ्राई करके ही बना रही हूँ, जो कि सभी आसानी से बना सकते हैं। इस तरफ कढ़ाई में हमने पहले ही ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। इन्हें फ्राई करने के लिए हमें ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडे ऑयल में भी हम इन्हें फ्राई नहीं करेंगे। देखिए, एक टुकड़ा डालकर देखा है और डालने के बाद इसमें बुलबुले आने लगे हैं और कुछ देर बाद ये फ्राई होकर के ऊपर आ रही है। तो बस इसी तरह का तेल हमें चाहिए। तो बस एक एक करके खारी हम ऑयल में डाल देंगे और इन्हें मीडियम लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। ऑयल बिल्कुल परफेक्ट गर्म है, इसलिए आप देख सकते हैं कि कुछ ही देर में हमारी खारी फ्राई होकर के ऊपर आने लग गई है। तो जब तक खारी फ्राई होकर के ऊपर नहीं आए तब तक आप इसे टच नहीं करें, वरना ये टूट सकती है। तो बस जब ये ऊपर आ जाए फ्राई होकर, तब आप इन्हें पलट लीजिए। इसके बाद आप गैस की फ्लेम थोड़ी सी बढ़ा दीजिए और इन्हें क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लीजिए। लेकिन आप गैस की फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करें, वरना ऊपर से इनका कलर चेंज हो जाएगा और अंदर से ये सॉफ्ट रहेगी, यानी कि कच्ची रहेगी। तो बस हल्का सा गैस का फ्लेम बढ़ा करके इन्हें क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। तो लगभग यहाँ पर एक बैच को फ्राई होने में 6 से 7 मिनट लगेंगे। और आप देख सकते हैं कि 6 से 7 मिनट में हमारी कई परतों वाली ये खारी बन करके रेडी हो गई है और बहुत ही बढ़िया इनका कलर आ चुका है। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। देखने में ये खारी इतनी सुंदर लग रही है तो खाने में तो टेस्टी होगी ही। इन्हें देखकर कोई कह नहीं पाएगा कि हमने इन्हें बिना बेक किए यानी कि फ्राई करके बनाया है, और वो भी इतनी परतों वाला। लेकिन फ्राई करते समय आप तेल का टेम्परेचर ज़रूर से ध्यान रखिए। यदि आप थोड़ा सा भी ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो आपकी खारी की परतें नहीं खुल पाएगी, जैसा कि मैं आपको सेकंड बैच की इस वीडियो में दिखा रही हूँ। यहाँ पर ऑयल हल्का सा मैंने गर्म कर दिया था और आप देखिए कि खारी हमारी फ्राई तो हो चुकी है, लेकिन इनमें परतें इतनी नहीं निकल पाई है। इसलिए बस फ्राई करते समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऑयल में डालते समय इसका टेम्परेचर बिल्कुल कम होना चाहिए और एक बार पलटने के बाद हम गैस का फ्लेम थोड़ा बढ़ा करके और इन्हें क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये लीजिए, हमारी बहुत सारी लेयर वाली यानी कि परतों वाली खारी बनकर रेडी हो गई है। मार्केट से लाई हुई खारी को आप ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, लेकिन आप घर पर ही सिर्फ 1 कप मैदे से ढेरों खारी बना करके महीने भर तक खा सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करेंगे और आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। गर्मा गर्म चाय के साथ इसे एंजॉय कीजिए। और यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।